जय हिंद दोस्तों। तो अब इजराइल और ईरान के वार में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। कल रात में अमेरिका के B-2 बॉम्बर ने ईरान में जाके भयंकर तबाही मचाई है और ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स नतांज, फोर्डो और इस्फहान में बॉम्ब बरसाए हैं। दोस्तों, अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर दुनिया का सबसे महंगा बॉम्बर है, जिसकी कीमत $2.1 बिलियन है, मतलब लगभग 20,000 करोड़ का एक। कहते हैं कि इसको दुनिया का कोई भी रडार नहीं पकड़ सकता है। ये प्लेन अमेरिका ने स्पेशली बंकर उड़ाने के लिए ही बनाया है और ये 7 मीटर नीचे तक के बंकर को बहुत आसानी से उड़ा सकता है। तो अमेरिका का ये B-2 बॉम्बर डाइगियो गार्सिया से निकल के सीधे ईरान के अंदर गया और 3 न्यूक्लियर साइट्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। अब इसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने इसको आकर कंफर्म भी किया। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. तो जैसा कि आपने सुना, न्यूक्लियर बम के बाद जो दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक बम है, वो ईरान पे पटकने के बाद ट्रंप पीस डील की बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्होंने 3 न्यूक्लियर साइट्स पे बॉम्बिंग की है। इसके बाद फिर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने भी एक वीडियो रिलीज की। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. तो आपने सुना, नेतन्याहू ने ट्रंप की बड़ाई की है और अमेरिका को थैंक्स बोला है। अब इस हमले के बाद ईरान का क्या रिएक्शन आता है वो देखना होगा। ईरान ने फिलहाल बोला है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स अभी भी सेफ है। वही ट्रंप ने बोला है कि हमने पूरी तरह से सारे न्यूक्लियर बंकर को उड़ा दिया, स्पेशली फोर्डो को, क्योंकि ईरान ने फोर्डो में ही सबसे ज़्यादा यूरेनियम रखा था, जिससे वो न्यूक्लियर बम बनाने के एकदम करीब था। अब दोस्तों, ये जो B-2 बॉम्बर है, ये 7 मीटर नीचे तक के किसी भी बंकर को उड़ा सकता है, लेकिन ईरान ने जो फोर्डो बंकर बनाया है वो पहाड़ के 90 मीटर नीचे बनाया है। तो इसको B-2 बॉम्बर तभी उड़ा सकता है जब वो पहले एक जगह पे बॉम्ब गिराए, फिर उसी सेम जगह पे दूसरा बॉम्ब पटके। अब अमेरिका ये सक्सेसफुली कर पाया है या नहीं ये तो पता नहीं, पर बंकर डैमेज तो 100% हुआ होगा। और अब ईरान बहुत ही मुश्किल में आ गया है, क्योंकि अब अगर वो इसका बदला लेने के लिए कोई भी हमला करेगा तो इजराइल और अमेरिका दोनों मिलकर उसको मारेंगे। और ईरान को पता है कि उसकी हेल्प के लिए फिलहाल कोई भी डायरेक्ट सामने नहीं आएगा। अब रसिया और चाइना का क्या रिएक्शन आता है ये देखने लायक होगा, स्पेशली रसिया का, क्योंकि ईरान ने रसिया को ड्रोन्स देके उसकी बहुत मदद की थी रसिया यूक्रेन वार में। अगर रसिया और चाइना की इसमें एंट्री होती है तो ये निश्चित है कि ये वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अमेरिका ने ईरान पे बॉम्बिंग करके सही किया या गलत? और इंडिया को अब किसको सपोर्ट करना चाहिए ये आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।